आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, जेडीयू के विधायकों को लेकर एक और अपडेट है। आप जानते हैं, जेडीयू के विधायकों को लेकर ये खबर आ रही थी कि 15 से 20 विधायक जेडीयू के उस भोज से गायब हैं, जो भोज बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार के यहाँ था। और जाहिर तौर पर ये एक सिर्फ भोज नहीं था, बल्कि अपने विधायकों को एकजुट रखने की कवायद थी। ये देखने की कोशिश थी कि कितने विधायक हमारे साथ हैं और कितने विधायक नदारद होते हैं। तो खबर आई कि 15 से 20 विधायक, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर आई कि 15 से 20 विधायक ही 45 विधायकों में से पहुंचे हैं। तो जाहिर तौर पर ये अपने आप में बड़ी खबर थी। और फिर ये सवाल था कि क्या 30 के आसपास विधायक गायब हैं, नदारद हैं। लेकिन अपडेट ये है कि 5-6 विधायक इस बैठक से नदारद रहे हैं, बाकी विधायक पहुंच गए थे। हालांकि जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस भोज में पहुंचे तो 15-20 विधायक ही पहुंचे थे। और नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि जब उन्होंने विधायकों की इतनी कम संख्या देखी तो वो 2-3 मिनट ही उस भोज में रहे, अपने मंत्री श्रवण कुमार के यहाँ जो भोज आयोजित था, और उसके बाद वो चले गए हैं। अब खबर है कि 5-6 विधायक ही नदारद हैं, 5-6 विधायक जेडीयू के नदारद हैं। तो सवाल यह है कि अगर 5-6 विधायक भी नदारद हैं 45 में से, तो क्या खेल होगा फ्लोर टेस्ट में? और क्या ये नहीं माना जाना चाहिए कि खेल की कोशिश हो रही है? तेजस्वी यादव ने भी विधायक दल की बैठक बुलाई है। कल जेडीयू के विधानमंडल दल की बैठक है, उसमें कितने लोग आते हैं यह देखना पड़ेगा। हालांकि जो विधायक आज भोज में नहीं पहुंचे हैं उनमें से एक विधायक हैं गुंजेश्वर शाह जेडीयू के, और जिनके बारे में ये खबर है कि उनकी तबीयत खराब है और वो इस वजह से नहीं शामिल हो पाए हैं। शालिनी मिश्रा दिल्ली में हैं, इस वजह से शामिल नहीं हो पाई हैं। अलग अलग वजह बताई जा रही है, लेकिन स्थिति सामान्य नहीं है जेडीयू के लिए। और इस वक्त एक वक्त पर तो लगा कि कांग्रेस सबसे कमज़ोर कड़ी है और कांग्रेस टूट जाएगी। कांग्रेस सबसे कमज़ोर है बिहार में और कांग्रेस के विधायकों को तोड़ना आसान होगा। लेकिन समय रहते कांग्रेस ने इस खेल को भांप लिया, अपने विधायकों को हैदराबाद पहुंचा दिया और कांग्रेस के विधायक अभी हैदराबाद में हैं। लेकिन यहाँ तो दाव ही उल्टा पड़ता नज़र आ रहा है। यहाँ तो नीतीश कुमार के विधायकों में टूट का खतरा है। 5 विधायक नदारद हैं। बीजेपी के को अपने विधायकों को बोधगया शिफ्ट करना पड़ा है और ये प्रशिक्षण शिविर का बहाना है कि प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के लिए गए हैं, प्रशिक्षण के लिए गए हैं। लेकिन आप जानते हैं स्थिति और परिस्थिति क्या है। तो अभी तक जो स्थिति और परिस्थिति नज़र आ रही है उसमें एक बड़ा सवाल है कि फ्लोर टेस्ट के बाद राजभवन कौन जाएगा? नीतीश कुमार जाएंगे या तेजस्वी यादव जाएंगे? नीतीश कुमार को राजभवन इसलिए जाना पड़ेगा कि अगर वो बहुमत साबित नहीं कर पाए तो उनको राजभवन जाकर अपना इस्तीफा देना पड़ेगा राज्यपाल को। और कहीं आरजेडी ने खेला कर दिया, लालू यादव खेल में कामयाब रहे, जो कि अभी आंशिक तौर पर कामयाब होते हुए दिख रहे हैं। जेडीयू के कुछ विधायकों को तो उन्होंने साध लिया है, ऐसी चर्चा है, ऐसी खबर है, भले ही वजह जो बताई जा रही हो भोज से उनके नदारत रहने की। तो लालू यादव अगर खेल करने में कामयाब रहे तो फिर राजभवन तो तेजस्वी यादव जाएंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने। तो यही सवाल है कि राजभवन कौन जाएगा? नीतीश कुमार जाएंगे या तेजस्वी यादव जाएंगे? मांझी अगर पाला बदल लेते हैं, हालांकि वो कह रहे हैं कि मोदी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ रहेंगे, लेकिन अगर उन्होंने पाला बदल लिया, उनका कई बार हृदय परिवर्तन हुआ है, एक बार फिर हृदय परिवर्तन हो गया, और जीतन राम मांझी का नहीं, बिहार में तो कई नेताओं का, देश में कई नेताओं का हृदय परिवर्तन हुआ है। जयंत चौधरी का हृदय परिवर्तन ताज़ा ताज़ा आप देख रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर और फिर बिहार में नीतीश कुमार का भी तो कई बार हृदय परिवर्तन हुआ है। तो जाहिर तौर पर अगर जीतन राम मांझी का हृदय परिवर्तन हुआ और वो आरजेडी के साथ जा मिले, महागठबंधन के साथ जा मिले, जो कि नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है, कोशिश हो रही है, लेकिन नामुमकिन नहीं है कि जीतन राम मांझी जाकर आरजेडी के साथ जा मिले। तो अगर ये हो गया तो फिर जाहिर तौर पर नीतीश कुमार की चुनौतियां तो बढ़ेंगी। और सवाल नीतीश कुमार के लिए सिर्फ अपनी सरकार बचाने का नहीं है।
अगर नीतीश कुमार अपनी सरकार बचा भी लेते हैं तो फिर ये सरकार बचेगी कब तक? जीतन राम मांझी साथ देंगे तो कब तक देंगे? और जीतन राम मांझी साथ नहीं देंगे तो 124 की संख्या होगी एनडीए के पास, यानी बहुमत से सिर्फ 2 ज़्यादा, जो हम आपको बार बार बता रहे हैं। और बहुमत से 2 ज़्यादा हो तो फिर ऐसी सरकारों का इतिहास भूगोल जरा खंगाल लीजिए, कितने वक्त तक और कितनी देर तक ऐसी सरकारें चल पाती हैं। और खासकर बिहार जैसे राज्य में कितनी देर तक ऐसी सरकारें चल पाएंगी जहां राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पहले से खेल करने को बैठे हैं। और खेल करने को बैठे नहीं हैं, खेल का दावा नहीं है आरजेडी नेताओं की तरफ से, बल्कि खेल की कोशिश भी लगातार हो रही है। तो इस बड़े सवाल पर बातचीत हम कर रहे थे। 12 फरवरी के बाद ये देखना पड़ेगा कि राजभवन कौन जाता है, नीतीश कुमार जाते हैं कि तेजस्वी यादव जाते हैं। गद्दी नीतीश कुमार को छोड़नी पड़ेगी, तेजस्वी यादव शपथ लेंगे, या फिर नीतीश कुमार अपनी सरकार बचा लेंगे, और बचा लेंगे तो फिर कितने दिनों तक चला पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।